और बाकायदा वो हीरो की तरह दिख रहे थे वहाँ संभल में जब इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई। हालांकि आरोप क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो उसकी पूरी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अदालत ने ये आदेश सुनाया है कि 12 पुलिसकर्मियों पर, लेकिन ये आदेश, अदालत के आदेश के बाद अब ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश का संबल एक बार फिर चर्चाओं में है। वैसे आपको बता दें कि संबल लगातार चर्चाओं में बना रहता है, कभी हिंसा की वजह से, कभी सर्वे की वजह से, तो कभी बुलडोजर कार्रवाई की वजह से। अब एक बार फिर संबल चर्चाओं में है और वजह है वहाँ की कंप्लेंट को लेकर। कंप्लेंट किस पे? पुलिस वालों को लेकर। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी। मैं आपको पहले मामला बता दूं कि आखिर क्या है। हिंसा, जो कि संबल में हिंसा हुई थी, उस मामले में अब एक आलम है जिन पर गोली चलाई गई थी, ऐसा आरोप है। और आलम के पिता यामीन ने अब यह आरोप लगाया है उस वक्त संबल के जो एसपी थे, माफ़ कीजिएगा, उस वक्त संबल के जो सीईओ थे अनुज चौधरी, जो काफ़ी लाइमलाइट में भी आए थे रैलियों को भी लेकर, वहाँ पे यात्राओं को भी लेकर, उनके खिलाफ, और संबल कोतवाली के जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ, और इनके सहित 10 पुलिस, मतलब टोटल 12 पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं। अब इस मामले में जानते हैं सर, क्या कहते हैं कि इतने टाइम बाद इस मामले में आरोप लगना, और कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में अपील हुई है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इन 12 पुलिसकर्मी जो हैं उन पर एफआईआर की जाए। देखिए, उसमें 12 जो पुलिसकर्मी हैं वो उसमें अनुज चौधरी भी शामिल हैं। वो उस समय सीईओ थे वहाँ पर जब ये घटना हुई थी। उसके बाद उन पर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने की जिम्मेदारी दी थी, और उसको लेकर के उन्होंने, आप देखेंगे उस घटना का वीडियो देखेंगे तो उस समय वो चलते हुए और बाकायदा वो हीरो की तरह दिख रहे थे वहाँ संभल में जब इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से ये अदालत की कार्रवाई का तो ये फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम में होगा, ये होगा। अदालत का एक नॉमिनल जो रूटीन है, रेगुलर रूटीन है, उसमें अदालत ने ये आदेश सुनाया है कि 12 पुलिसकर्मियों पर, लेकिन ये आदेश, अदालत के आदेश के बाद अब ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी हो रही है। संभल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने कहा है कि हम अभी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। इसमें उन्होंने बताया कि कुछ त्रुटियां हैं जिसकी वजह से वो ऊपरी अदालत में जाएंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ मामला जाने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठना, और दूसरी बात यह है कि फिर पूरा महकमे पर इस तरह के आरोप लगेंगे कि पुलिस वाले की वजह से ऐसा हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी को लेकर के अगर कोई गलती है, कोई चूक हुई है या फिर कोई परेशानी है, इसी की वजह से वो बता रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे और वो अपील करेंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन होता है अपील, लेकिन स्पेशल केस होता है जिसमें ये अपील की जाती है, और अपील उनको जल्दी ही करनी पड़ेगी कि ऐसा मामला है, इसमें पुलिस वाले अपनी जो है अपना पक्ष रखेंगे कि इसमें पुलिस का ये पक्ष था, और जो आरोप और जो सीजेएम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कुछ मतभेद है, जो भी होगा। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के है कि अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मामला फिर से पेचीदा हो गया। क्योंकि जिस पुलिस पर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदारी दी गई थी कायम करने की, उन्हीं पर अगर आरोप है तो हालांकि आरोप क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो उसकी पूरी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस पर अभी ऊपरी अदालत में जाने का मौका है, और वहाँ पर ऊपरी अदालत में जब पुलिस अपना पक्ष रखेगी, यूपी पुलिस अपना पक्ष रखेगी, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी होगी। हालांकि बिश्नोई सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो एफआईआर है वो अभी वो दर्ज नहीं करने वाले, किसी भी मतलब से वो दर्ज नहीं करेंगे जब तक ऊपरी अदालत में जाने का उनको मौका है। वहाँ पर ऊपरी अदालत क्या कहता है उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस वाले करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एसपी जो हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने साफ कहा है कि अभी एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, और जो भी कार्रवाई जो भी होगा हम अपील करेंगे अभी ऊपर जाके, और फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनकी जांच थी वो
पूरी हो चुकी है, न्यायिक प्रक्रिया जो थी, जो भी उनकी जांच थी पुलिस वालों की, वो सब पूरी हो गई है। लेकिन सर अगर मान लिया जाता है कि अगर जो आलम है वो जो उसने अर्जी दी है उसमें क्या लिखा है, अगर उस पर बात की जाए, उन्होंने कहा है कि हिंसा के वक्त ये सामान जो है वो बेचने गया था और इस पर गोली लगी और ये घायल हो गए आलम। अब आलम के पिता यामीन ने ये वहाँ सीजेएम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, आदेश दिया कि इन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। सर अगर ऐसा हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इसके बाद क्या और वो भी परिवार आएंगे जिनके बच्चों की इसमें जान गई? क्योंकि जब हिंसा हुई थी तो 4-5 लोग इसमें मारे जाने की खबर थी। अगर घायल की भी सुनवाई हो रही है तो क्या फिर वो भी लोग आएंगे सुनवाई करने या अपील करने की जिनके बच्चों की इसमें जान गई? देखिए, अगर एक मामला सामने आए तो हो सकता है वो भी लोग सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर गोली मतलब मारी गई या गलती से लगी, किसकी गोली लगी? क्योंकि हाँ, किसकी गोली लगी, पुलिस की लगी या किसी जो प्रदर्शनकारी थे, ये भी बिल्कुल सही बात है कि आरोपी मतलब वहां पर यह भी आरोप है कि प्रदर्शनकारियों में से भी किसी लोगों ने गोली चलाई। तो अब गोली किसकी ओर से लगी, उस गोली के पीछे कौन था, क्योंकि जरूरी नहीं। और कई बार होता है कि जब हिंसा कंट्रोल करे, चाहे इस तरह की घटना जहां भी होती है कि गोली चलाई जाए, तो पुलिस की गोली से तो जरूरी नहीं है, अगर वो सामने नहीं रहे होंगे फ्रंट पे, तो फिर गोली लगने की संभावना नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन अगर गोली लगी है तो कैसे लगी है, ये मौकाए वारदात और हालात देखने पड़ेंगे, और ये सारा स्पष्ट तभी जा करके होगा कि उनको गोली गलती से लगी या फिर उसी भीड़ का हिस्सा थे, और ये जो आगे अदालत में बताया जा रहा है वो सही नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और इसका मेरे ख्याल में मजिस्ट्रेट जांच भी किया गया था इस पूरे मामले का, तो उस जांच रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि अगर उस जांच रिपोर्ट में है कि पुलिस की ओर से फायरिंग हुई, ये हुआ, वो सारी चीजें हैं, उस जांच रिपोर्ट को भी देखना होगा। और उसमें जो न्यायिक जांच कराई गई उसमें ये आलम के पिताजी ने अपना पक्ष रखा कि नहीं, उनको पक्ष रखने का मौका दिया गया कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो सामने लेकर के आना होगा। और ऊपरी अदालत में जब पुलिस जा रही है उन पर एफआईआर के खिलाफ, तो पुलिस ये सारा फैक्ट लेकर के जाएगी और बाकायदा वहाँ पर जो ऊपरी अदालत होगा वहाँ पर इस तरह, हाँ, इस पर चर्चा होगी। उसके आगे अब क्या होगा वो देखने वाली बात। आगे क्या होगा ये बात की बात है। पुलिस वाले अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस आदेश से जो पीड़ित लोग थे, क्या उनकी भी उम्मीद जगी है? देखिए, उम्मीद तो स्वाभाविक तौर पे जगी है, लेकिन यह है कि घटना के वक्त हालात क्या थे, क्योंकि पुलिस कहीं भी यूं ही गोली नहीं चलाती, किसी पर फायरिंग नहीं करती। अगर वहां पर दंगा जैसा था, दंगा का माहौल था, तो पुलिस उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उसके बाद लाठी चार्ज करते हैं, उससे भी नहीं मानते हैं तो उसके बाद रबर की गोलियां मारते हैं। लेकिन कई बार होता है, आप रबर की गोलियां देखें तो रबर की गोलियों से भी लोगों की का आंख फूटता है, लोगों को घायल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के है कि किस हालात में वहां पर हालात क्या थे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और जिनका की डेथ हुई वो पुलिस की गोली से हुई या कैसे हुई, वो सब तमाम जो न्यायिक जांच हुई थी उस समय, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के है कि ये एक फिर से संभल, आपने शुरू में ही कहा है कि ये मामला हमेशा संभल सुर्खियों में रहता है, और इस बार सुर्खियों में इसलिए है कि 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं सीजेएम कोर्ट ने, और आगे अब ऊपरी अदालत का रास्ता रुख अख्तियार किया जाएगा। तो अब वहीं से होगा कि आखिर मामला है क्या, जो एसपी कह रहे हैं वो सही है या आगे कुछ और है मामला, ये तो वहीं से क्लियर हो पाएगा। देखिए, देखने वाली बात होगी कि अब आगे इस मामले में क्या निकलेगा। कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है कि इन पर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन एसपी हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम आगे अपील करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है। जब आगे वो अपील करते हैं तो कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, पीड़ित के परिवार से क्या दलीलें दी जाती हैं। ये तो आपको ये कैसा लगा, कैसा ये हमारी बातें लगी, हमारी चर्चा लगी, और आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।